नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं वर्कर्स लाइफ के बारे में। ठीक है, आज हम बात करने वाले वर्कर्स लाइफ के बारे में कि आखिर में जितने भी वर्कर्स आते हैं उनका रूम कैसा होता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। ठीक है, खास कर करके आज हम रूम की बात करने वाले हैं कि जो वर्कर्स होते हैं को रूम व्यवस्था कैसे मिलता है यहाँ पे ओमान में। क्योंकि बहुत से लोग पूछते रहते हैं भाई रूम का कैसा रेंट होता है और रूम हमें कैसा मिलेगा, कंपनी रूम देती है कि कैसा साइड पे रहना पड़ता है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं, साथ में आपकी पूरी कन्फ्यूजन जो है वो दूर करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज़रूर दबा लेना, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही खास वीडियो के बारे में बताता रहता है, खास जानकारी बताता रहता है। ठीक है, ये बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें, ओमान में जो है सप्लायर्स कंपनियां होती हैं और मतलब जो बड़ी कंपनियां होती हैं, इन दोनों के बीच में हम आपको अंतर भी बताएंगे और रूम के बारे में भी बताएंगे कि क्या रूम कैसा देती है। ठीक, तो हम भाई से पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई भी हमारे साथ में रहते हैं, इनको भी नॉलेज है और हमें भी नॉलेज है, साथ में ही रहते हैं, तो उसी से हम चर्चा करेंगे और आप लोग को ध्यान से सुनना है। ठीक है, जो आने वाले बंदे हैं वो भी सुने। ठीक है, जो फ्रेशर बंदे हैं वो सुने, ज़रूरी है। बात बताओ यार, सप्लाई में जैसे यहाँ पे सप्लाई में भी आते हैं, ठीक है, और कंपनी में भी आते हैं वर्कर्स लोग, बहुत से वर्कर्स लोग आते हैं। तो यहाँ पे रूम कैसा, मतलब हम लोग जो काम करते हैं रूम पे रहकर काम करते हैं कि साइट पे रहकर काम करते हैं? अभी तो फिलहाल हम लोग तो साइट पर रह के काम करते हैं। में जो कंपनी बड़ी कंपनियां होती है तो वो कंपनियां रूम देती हैं कि वो भी ऐसे साइट पे ही रहते हैं? नहीं, जो बड़ी कंपनी है उनका मतलब कैंप रहता है, तो कैंप में रूम वूम सब बाकायदा रहता है। बड़ी कंपनी में रूम रहता है। और सप्लाई कंपनी में ज़्यादातर साइट पे रखते हैं, क्योंकि चालू घर हो गया तो उसमें मुश्किल रहता है, नहीं रख सकते हैं। जैसा वैसा घर है तो उसमें ज़्यादातर साइट पे ही रखते हैं आदमी लोग को। तो सप्लाई में कैसा है, लोग ज़्यादातर जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो इधर ही रखते हैं, साइड पे रखते हैं। ठीक है, तो अगर क्यों हम लोग तो यार, अच्छा कैसा है अगर सप्लाई में भी कभी कभी यार कैसा है कि रूम लेके रखते हैं, तो आखिर किस कारण से रखते हैं? मतलब क्या रीज़न हो जाता है कि रूम लेना पड़ता है सप्लायर वाले स्पॉन्सर को भी? इसलिए रूम लेना पड़ता है क्योंकि देखो हर साइड पे आदमी रुक नहीं सकता, रह नहीं सकता है, क्योंकि जिसका वो घर वाला होता है, जो ओनर होता है घर का, वो कोई ऐसा साइड होता है कि वो डायरेक्ट मना कर देता है, भाई मेरे घर पे रहना मना है। तो इसलिए मजबूरी में कपिल हो गया, अपना ओनर हो गया, तो उसको मजबूरी में रूम लेना पड़ता है। मतलब अगर घर में कोई दिक्कत हो जाता है, जैसे यहाँ के जो वर्कर्स आते हैं तो बहुत से लोग नहीं रखते हैं, बोलते हैं कि भाई अपना साइड मतलब अपना रूम लो। तो जो सप्लायर्स वाले होते हैं वो रूम ले लेते हैं। ठीक है, उनका भी जो कफिल होता है वो रूम ले करके दे देता है। वो तो मजबूरी में लेना पड़ेगा, क्योंकि जब साइड पे नहीं रहने देंगे तो रूम तो लेना पड़ेगा लाजिम। और जो चालू घर है उसमें तो नहीं रहने देते हैं, है ना? तो ये बताओ, अच्छा जैसे रूम में, इसमें यार रूम में अगर रहो तो क्या फ़ायदा है? रूम पे जैसे मतलब अपना एक कंपनी का कैंप होता है, उसमें अगर रहते हैं तो क्या फ़ायदा होता है कैंप में? देखो, अगर रूम ले लिए तो आपको तो रूम ले लिए तो रूम में ही रहना है, फिर काम चाहे जिधर करो उससे मुश्किल नहीं है, शाम को रूम में ही आना है। तो रूम में ये फ़ायदा है। ओमान में मालूम है, अब 1 GB कराओ, 1 GB नेट कराओ तो इंडिया का कम से कम 300-400 चले जाता है। तो हम लोग को तो मालूम, हम लोग कितने का कराते हैं, इंडिया का कम से कम 5-6 हज़ार तक चले जाता है हम लोग का एक महीने में। तो ये फ़ायदा है कि देखो, मेन चीज़, अगर रूम में रहते हो तो रूम में अकेला तो रहोगे नहीं, रूम में रहोगे तो 7-8 लोग जो भी हैं पार्टनर लोग, 7-8 लोग रहेंगे, चाहे जिधर के हो, इंडिया का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, जिधर का भी हो, तो सब साथ में रहेंगे एक ही रूम में। तो उसमें ये फ़ायदा है, पहला नंबर तो रूम में रहोगे तो नेट का बचत, दूसरा नंबर पहचान भी बन जाता है। नेट का कैसा बचत है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। देखो, नेट का इसलिए बचत है क्योंकि रूम में रहोगे तो उधर लेना पड़ता है वाईफाई, और वाईफाई का महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 रियाल, यानी 400-500 में हो जाता है। इंडिया का 400-500, आराम से 500 रुपया बहुत ज़्यादा हो गया।
तो 1 महीना आराम से चले जाता है। वहीं अगर हम लोग इंटरनेट करवाएं तो लगभग 4-5 हज़ार चला जाता है। हाँ, 1 महीने फिर भी नेट कम बढ़ जाता है। तो वही बात है कि अगर रूम पे रहते हो, अगर अपना कैंप होता है जैसे बड़ी कंपनी देती हैं, तो उसमें आओगे, अगर उसमें रहोगे तो आपका नेट का भी फायदा होगा और आपकी पहचान भी बन जाएगी। और हाँ, साथ में एक फायदा और भी है कि जैसे हम लोग साथ में हैं, अभी साइड पे हैं, तो मैं बोलूँ रज्जन भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो इतना मतलब थोड़ा दे दो, तो तुम सोचोगे यार अभी दे देता हूँ, फिर वो दूसरे साइड पे चले जाएगा, फिर मालूम नहीं कब मिले, ये सोचोगे कि नहीं? अब जैसे हम लोग रूम में हैं, अभी बोलूँगा रज्जन भाई दे दो, सैलरी मिलेगा दे दूंगा, तो तुम बोलोगे यार रूम में रहते हैं, रूममेट हैं, जाएंगे कहाँ, तो तुरंत दे दोगे, उसमें कोई वो नहीं करोगे। ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि तो जैसे मेरी मजबूरी हो गई, मुझे पैसे चाहिए, तो अब रूम में हूँ तो किसी से भी मांगू दे देते हैं, दे देंगे। और जैसे रूम में नहीं हूँ, साइड पे हूँ, तो भाई पहली बात तो साइड पे तो भरोसा ही नहीं करेंगे, भाई आज ये साइड पे कल वो साइड पे है, तो इसलिए बहुत मुश्किल रहता है। हाँ, तो वही मतलब क्या है कि अगर रूम में रहते हो तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, फिर उसके बाद में एक दूसरे की हेल्प भी कर देते हैं। वही दूसरे जगह पे रहो तो पैसे का नहीं देते हैं, है ना? बात सीधी यही बात है। और मतलब जैसे अगर यहाँ पे जैसे रूम होता है, रेंट पे भी मिलता है, हम लोग भी जाते हैं, रेंट पे भी जाते हैं, ख़रीदते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया मस्कत एरिया में, अगर हो गया, अभी हम लोग मस्कत में ही रह रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा पैसे ज़्यादा लगता है। वहीं निजुआ में जाओ, सूर में जाओ, जो गाँवटी इलाका है, मतलब जैसे अपना मेन सिटी में ज़्यादा लगता ही है ना, मेन सिटी में थोड़ा 70-80 रियाल लगता है। और उधर जाओगे तो अगर जैसे रूम ले करके आदमी लोग रहते हैं तो एक आदमी का लगभग 10 रियाल पड़ जाता है। अगर जैसे 4-5 लोग रहेंगे तो 10-10 रियाल दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब गाँवटी एरिया में जाओगे तो थोड़ा कम रहता है। तो यही बात है कि अगर रूम यहाँ पे जितने भी कंपनियाँ होती हैं वो कैंप देती हैं, और सप्लायर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर साइड पे ही रखते हैं। बहुत ही कम मामले में जा करके रूम खरीदते हैं, नहीं तो साइड पे ही रहना पड़ता है। और हम लोग भी साइड पे रहकर ही काम करते हैं। लेकिन यार साइड पे अगर रहो तो भी फ़ायदा है, क्योंकि मतलब गाड़ी साइड पे ये फ़ायदा है। देखो पहली बात तो जैसे अपना 7 बजे ड्यूटी है, तो अगर रूम में हो 7 बजे जो ड्यूटी है तो 6 ही बजे उठना पड़ता है कि भाई यार अभी गाड़ी आ जाएगी, चली जाती है, तो फिर छुट्टी, तो फिर कपिल का बात सुनो, फोरमैन का बात सुनो। तो साइड पे पहला मतलब ये फायदा है कि अपना आधा घंटा लेट भी उठ जाओ तो कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, और दूसरा नंबर ये कि जैसे हम लोग साइड पे काम कर रहे हैं, छुट्टी कर लिए, अब गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ, भाई 5:30 बजे तक ड्यूटी है, 6 बज गया, 7 बज गया, गाड़ी नहीं आई। अब ऐसा साइड पे रहते हैं अगर तो 5:30 बजे तक ड्यूटी है, आप 10 मिनट पहले बंद कर दिए, 10 मिनट बाद काम बंद कर दिए, तो अपना साइड पे ही रहना है। मुश्किल नहीं है, चाहे जब छुट्टी करो चाहे जब काम करो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ना कोई टेंशन है कि यार गाड़ी अभी नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो साइड पे भी फायदा ऐसा नहीं है, लेकिन साइड पे एक ही मुश्किल है, बहुत इधर नेट का बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेट बहुत महंगा इधर। हाँ, नेट का प्रॉब्लम रहता है। बाकी साइड पे भी कोई दिक्कत नहीं रहता है। साइड पे उतना पहचान भी नहीं बनता है। हाँ, तो साइड पे रहते हैं। अगर हम लोग जैसे गाड़ी लेट हो जाए तो भी छुट्टी कर देते हैं, मुश्किल नहीं है, सुबह कोई इंतज़ार नहीं। तो ये साइड पे भी रहने का फ़ायदा है, ठीक है। तो हम लोग साइड पे ही रह करके ज़्यादातर काम करते हैं। हम लोग भी सप्लायर्स कंपनी में काम करते हैं, कोई बड़ी कंपनी में नहीं है। ओमान में ज़्यादातर बड़ी कंपनी नहीं है, ज़्यादातर सब सप्लायर है। अब हम लोग गए हैं, मतलब हम लोग भी सप्लाई में गए, बड़ी 80% तो लोग साइड पे ही रहते हैं। मेन बात तो ये 80% ओमान में लोग साइड पे ही रहते हैं, क्योंकि सब बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है मतलब। हाँ, तो इसलिए वो लोग साइड पे ही रखते हैं। और जैसे साइड पे रहने का, खाने का कोई मुश्किल नहीं रहता है। कफिल पैसा दे के जाता है हम लोग को, हम लोग खाना पानी लेके आते हैं, अपनी जो मर्जी होती है वो खाते हैं। और जो कंपनी में रहेंगे तो उसका बावर्ची होता है, किचन मैन होता है, वो जो बनाएगा, मतलब कोई बावर्ची बोलता है, कोई भंडारी बोलता है, तो मतलब वो रहता है। तो कैंप में बहुत से लोगों को खाना भी पसंद नहीं आता है कभी। क्या देखो, अगर अपने हाथ से बनाओ तो वो खाने की बात अलग है, और जो भंडारी बनाते हैं तो भंडारी ऐसा बनाते हैं चाहे जो मिल गया जो बना दिए। और खासकर बंगाली भंडारी होते हैं, तो बंगाली जो भाई 1-2 सफ़र मार चुके हैं, उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो तो मालूम होगा बंगाली कैसे रहते हैं। लौकी, खबा, कोहड़ा, यही सब चलता है तो यहाँ पे। नहीं, सब्जी के बारे में बताऊंगा
लेकिन एक वीडियो अलग अगले से पार्ट में बनाएंगे। बताऊंगा एक वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे खाने के लिए, खासकर खाने के लिए कि खाना यहाँ पे कैसे मिलता कैसे है, मिलता है, किस और प्रकार का रहता है, किस सब- प्रकार की सब- सब्जी रहती है, कितने में रहती है, ये मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। हम लोग वीडियो लाते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो हम लोग जैसे साइड पे रहते हैं तो 3-4 लोग रहते हैं, उससे ज़्यादा तो रहते नहीं। तो हम लोग 3-4 लोग जब रहते हैं तो जो मर्जी कहता हम लोग बनाते खाते हैं। और अगर वही कैंप में रहो तो 50-60 आदमी रहते हैं, तो हाँ। एक ही खाना बनता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, झगड़ा भी होता है खाने के लिए। होता है ना, तो मतलब ये भी कैंप क्योंकि में भी हम रहना। लोग भी कंपनी में मतलब सप्लायर में कंपनी में गए थे तो ऐसा हो चुका है हम लोग के साथ। हाँ, तो कंपनी में रहने का मतलब क्या है, बस एक ही फ़ायदा वाईफाई का, और जो सैलरी एक दूसरे से ले सकते हैं। बाकी साइट पे भी मज़ा है और कैंप में भी मज़ा है, मज़ा दोनों में है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपको साइट पे भी रहना है, बहुत से लोग ऐसा रहना चाहते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी भाई साइट पे रहते हैं तो मज़े से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। बस यही है कि 2-4 हज़ार का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हाँ, ये तो बस है। यही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहता है। खाने पीने का भी दिक्कत नहीं रहता, अपनी मर्जी से लाओ। और रही बात कंपनी की खाना, तो कंपनी की खाना में हम लोग एक वीडियो लाने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कि कैसा कैसा क्या यहाँ पे होता है, कैसे कैसे बनता है खाना, क्या क्या बनाते हैं, आखिर में क्या क्या चीज़ यहाँ पे ज़्यादा यूज करते हैं लोग सब्जी में। हालांकि चिकन आप लोग सुने होंगे, चिकन हो गया, मांस मछली हो गया, ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो अपने गांव में नहीं खाते हैं लोग, वो भी यूज करते हैं। सही बात है ना? अरे सब्जी तो एक ही सब्जी इतने क्वालिटी की है ना, वो हम आप लोग को अगले वीडियो में दिखाएंगे। बताएंगे। आप लोग बने रहिए और आप लोग भी देखते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर आप नए वर्कर्स हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे अगर जाएंगे तो इस मुसीबत से फेस करना पड़ेगा। हम लोग कंपनी में भी रह सकते हैं, हम लोग सप्लाई में रहेंगे तो साइड भी मिल सकता है। साइड भी मिल सकता ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं हम फैसिलिटी में रहेंगे। हम लोग का जो पर्सनालिटी होती है वो वर्कर्स की तरह होती है। इंडिया नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सब एक जैसे ही रहते हैं। जहाँ पे कफिल छोड़ देगा वहीं पे रहना पड़ेगा। अभी देख लो, हम लोग को मतलब 2 साल हो गया मुझे, रज्जन भाई को तो 4 साल इधर हो गया, लेकिन अभी कितना 10 से 12 दिन हुआ हम लोग को साथ में। हाँ। नहीं तो आते हैं 2-4 दिन साथ में रहते हैं, फिर दूसरे साइड पे हम लोग चले जाते हैं। हम लोग तो का यही रहता है साइड पे, यही मुश्किल रहता है कि साला ना जल्दी मुलाकात होती है ना अभी कुछ होता है। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, क्योंकि हमारे गांव के ही, हमारे घर के ही आदमी लोग रहते हैं, तो हम लोग 6-6 महीना मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर चले जाते हैं काम करने। सही है। अगर आदमी कोई भी सामान लेके आता है, अगर मेरा आदमी, अगर ये भाई मेरा सामान लेकर के आए, तो हो सकता है 4 महीने बाद मिले, हो सकता है आज ही मिल जाए, हो सकता है 5। एक ही कंपनी में एक ही रहने के कंपनी बाद में साल रहते साल भर लग जाता है सामान देने में। हाँ, तो मुलाकात नहीं हो पाती है। और हम लोग भी इधर ही रहते हैं, बढ़िया एरिया में हैं। आप लोग को भी दिखाएंगे किसी दिन। हम लोग घूमने टहलने जाते हैं तो हालांकि कैमरा वैमरा इधर बहुत यार इंडिया जैसा नहीं, चाहे जहाँ खोल के लग जाओ भिड़ जाओ, यहाँ पे थोड़ा मना ही रहता है। और हम लोग को थोड़ा कैसा है, जो जानकारी बताना है वो अच्छी जानकारी बताना है, जो आपके लिए बेहतरीन हो और आपको समझ में आए, ठीक है? तो आप लोग पूरी बात, पूरा वीडियो देखें, फिर समझ में आएगा कि हम लोग बताते क्या हैं, आपको समझ में क्या आता है, क्योंकि ये बात जो है हकीकत है। सही है। तो यही थी हम लोग की पर्सनालिटी। और जो जैसे ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग वर्कर्स हो गए, कुछ ड्राइवर्स, यहाँ पे तो ड्राइवर्स ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे ड्राइवर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सऊदी दुबई जैसा है नहीं। यहाँ पे जो कपिल रहता है, जो मतलब ओमानी रहता है, वो खुद अपना खुद गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पे ड्राइवर अभी बहुत शॉर्ट हो रहे हैं, सऊदी दुबई जैसा नहीं है कि लोग गाड़ियाँ चलवाएं। ड्राइवर उसी में रहते हैं जो बड़ी कंपनी हुई, जो फोरमैन वगैरह जो गाड़ी फोरमैन वगैरह हो गए, जिसमें आदमी को ले जाना है, लाना है वर्कर को। हाँ। तो उसमें 2-4 ड्राइवर रहते हैं, रहते बाकी हैं। ओमान में तो ऐसा बाकी वैसा नहीं रहते हैं ड्राइवर से, ठीक है? बस यही। और जो ड्राइवर्स घर के लिए रहते हैं उनको पता है कि घर में ही रहता है, उनका रहना पीना खाना पानी सब उसका वही देखते हैं। लेकिन हम लोग वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स लाइफ की यही है, ठीक है? तो दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ चैनल, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ कि आप चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने भाई लोग को सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग भी कुछ सच्चाई बताने वाले हैं, बताते रहते हैं और आप लोग का साथ देते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट ज़रूर पूछें, क्योंकि हम लोग कमेंट का भी रिप्लाई करते रहते हैं। और हम ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ में नाइंसाफ़ी हो। अगर आप नए हैं तो आपको ये मुसीबत फेस करना पड़ सकता है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय।